हेलो, वेलकम। आज हम लोग देखेंगे डी फ्लिप फ्लॉप, है ना। डी फ्लिप फ्लॉप हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल कैसे बनाते हैं और एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। और एक्साइटेशन टेबल क्या होता है डी फ्लिप फ्लॉप का, है ना। मैंने बताया है कि डी फ्लिप फ्लॉप जो होता है ना, दैट इज डिले फ्लिप फ्लॉप, है ना, डिले फ्लिप फ्लॉप। आज हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एंड एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल, है ना। ये तीन चीजों पे आज हमारा फोकस है। बस जस्ट यहां जाने से पहले 2 मिनट बस रिवीजन कर लेते हैं। क्या था डी फ्लिप फ्लॉप? डी फ्लिप फ्लॉप क्या था? ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है ना, यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। इसमें अगर हम लोग, ये एस है इनपुट और ये आर है, अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक इनपुट डी लेते हैं और डी को डायरेक्टली एस में डायरेक्टली देते हैं और आर में एक इन्वर्टर लगा कर देते हैं, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी, और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बार, है ना। तो इस हिसाब से ये हो जाता है डी फ्लिप फ्लॉप, है ना। एक्सप्लेनेशन के लिए इसको हम लोग माने थे कि ये एस डैश है और ये आर डैश है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, है ना, जो हमारा आज का मेन मुद्दा है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप क्या है, ये पता है आपको कि अगर क्लॉक ये वाला 0 है तो ये प्रीवियस स्टेट में ही रहेगा, ये प्रीवियस स्टेट है। अब इसमें ये दोनों क्या चीज है? क्यूएन क्या है? क्यूएन इज द प्रेजेंट स्टेट, अभी आउटपुट क्या है, और क्यूएन प्लस 1 क्या है? नेक्स्ट स्टेट, मतलब इसके बाद वाला आउटपुट क्या होगा। हम लोग ये इसी में इंटरेस्टेड रहते हैं, नेक्स्ट स्टेट में, क्योंकि हम लोग इनपुट देते हैं अभी प्रेजेंट स्टेट में, तो ये आउटपुट इनपुट पर और प्रेजेंट आउटपुट पर डिपेंड करता है और आउटपुट देता है ना। तो यही है कि प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट आउटपुट पर ये इसका जो नेक्स्ट आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है। तो मैं बता रहा हूं, क्लॉक अगर 0 है तो ये प्रीवियस स्टेट में ही रह जाएगा, है ना। क्यूएन अगर 0 था तो क्यूएन प्लस 1 0 रह जाएगा, क्यूएन प्लस अगर क्यूएन 1 था तो क्यूएन प्लस 1 भी 1 रहेगा, है ना। दैट इज वेरी सिंपल, ओके। अब यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि जब ये क्लॉक 1 होगा तो क्या होता है ना। तो ये क्या है कि सर्टेन टाइम के बाद जो इनपुट हम लोग यहां देते हैं वही यहां आउटपुट पर रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसी को कहते हैं डिले फ्लिप फ्लॉप। जैसे हम लोग यहां डी पर 0 देते हैं तो हमको आउटपुट में 0 मिल जाता है कुछ देर के बाद, जिसको कहते हैं प्रोपगेशन डिले, है ना। जब इनपुट देते हैं और जो आउटपुट मिलता है उसके बीच में जो टाइम गैप होता है ना, दैट इज प्रोपगेशन डिले, है ना। तो ये प्रोपगेशन डिले, अगर हम इनपुट 0 देंगे तो जो इस फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन डिले होगा, लेट अस सपोज 5 माइक्रोसेकेंड, तो 5 माइक्रोसेकेंड के बाद आपको यह आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ 0 दिया, यहाँ 0 मिल जाएगा। और अगर यहाँ 1 देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, है ना। तो ये है डी फ्लिप फ्लॉप। अगर हम लोग यहाँ पर 0 देते हैं इनपुट, है ना, तो आउटपुट भी 0 मिलता है। अगर इनपुट हम लोग 1 देते हैं तो आउटपुट भी 1 होता है। दैट इज वेरी सिंपल, है ना। कुछ देर के बाद वही वाला आउटपुट मिल जाता है, जो इनपुट में जो देते हैं वही आउटपुट को मिल जाता है ना। अब देखते हैं हम लोग कि कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल क्या है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल हम लोग पहले भी बना चुके हैं, है ना। इसमें हम लोग पूरा लेते हैं। इसमें देखिए जो ट्रूथ टेबल में हम लोग इसको वो लिखते हैं कि जो प्रीवियस प्रेजेंट स्टेट है वो हम लोगों को नहीं पता, लेट अस सपोज 0 है 1 है नहीं पता, है ना। तो उसको हम लोग डोंट केयर ले लेते हैं और हम लोग आंसर
क्यूएन के टर्म्स में ही लिख देते हैं, अगर क्यूएन के टर्म्स में आंसर आ रहा है तो, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाते समय हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि हमको इनपुट भी पता है, प्रेजेंट स्टेट का इनपुट भी पता है, और प्रेजेंट स्टेट का आउटपुट भी पता है क्यूएन। तो ये दोनों के हेल्प से जो नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट होगा, है ना, वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, कोई इसमें इशू नहीं है ना। तो इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा, 0 0 1 1, है ना, और ये 0 1 0, है ना। ट्रूथ टेबल से क्या पता चल रहा है, और ये क्लॉक 1 है, ये सारे ही केसेस में क्लॉक 1 है, तो क्लॉक 1 मान के ही कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक अगर क्लॉक 0 है तो फिर इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्टली क्यूएन ही आउटपुट में आ जाएगा, है ना, कोई नहीं। तो फिर विल सी कि जब इनपुट 0 होता है डिले फ्लिप फ्लॉप में, डी फ्लिप फ्लॉप में जब इनपुट 0 होता है तो उस समय आउटपुट क्या आता है, 0, है ना, यही तो है। तो यहां पर इनपुट 0 दिया हमने, आउटपुट भी 0, दैट इज वेरी सिंपल। नाउ अगर हम लोग डिले फ्लिप फ्लॉप में इनपुट 1 देते हैं तो क्या होता है, इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट भी 1 आता है। यहां पे हम लोग देख रहे हैं, हमने इनपुट 1 लिया तो आउटपुट भी 1 है ना। सो यहां पर हम लोग देखते हैं कि इनपुट हम 1 ले रहे हैं, है ना, यहां पर इनपुट क्या है 1, तो आउटपुट भी क्या होगा 1। यहां पर इनपुट 1 लिया, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। इससे हम लोग को ये साफ समझ में आ रहा है। इसको हम लोग थोड़ा सा अब Qn+1 का हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन चाहिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे निकलता है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से। ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है ना, ये वाला जो है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में, इस कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल के हेल्प से हम लोग Qn+1 निकाल सकते हैं, है ना। कितने वेरिएबल्स हैं इनपुट में, 2, तो इसके हेल्प से हम लोग Qn+1 निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इस तरह का कोई भी इक्वेशन सोल्व करना हो तो आप वो लीजिए, के मैप ड्रॉ कीजिए। सो दिस इज डी एंड दिस इज क्यू, 2 वेरिएबल्स हैं, हमने ले लिया। अब इसको जरा सा नंबरिंग कर दिए, 0 1 0 0 1 2 3, यहाँ पर 0 1, यहाँ पर 0, है ना। कहाँ कहाँ 1 है ना, तो यहाँ 1 है, तो आप वहां 1 डालिए, 0 1 2 3, 2 और 3 में 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है ना। तो यहां से आपको इधर से कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं, इधर से क्या कॉमन है, डी। तो यहां से डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि Qn+1 = D। देखिए ये तो यहां से हम लोग पूरा प्रोसेस से निकाल लिए, लेकिन इसमें ट्रिक क्या है ना, कि D क्या है, जो D होगा वही तो Qn+1 होगा, है ना, नहीं, दैट इज एग्जैक्टली कि जो D होगा वही Qn+1 होगा। तो देखिए यहाँ 0 है 0 है, तो यहाँ भी 0 0 है, यहाँ 1 है 1 है, तो यहाँ भी 1 1 है। जब इनपुट 0 होगा आउटपुट 0 होगा, जब इनपुट 1 होगा आउटपुट 1 होगा, है कि नहीं। ओके, सो तो हम लोग यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल भी देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी देख लिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कुछ सोचना नहीं है, डिले फ्लिप फ्लॉप है, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, इसलिए Qn+1 जो आउटपुट है दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू D, जो इनपुट आप देंगे, है ना। अब देखते हैं एक्साइटेशन टेबल। देखिए एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, एक्साइटेशन टेबल हम लोग इसका एप्लीकेशन हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। कि एक फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है D, उससे आपको SR फ्लिप फ्लॉप बनाना है, T फ्लिप फ्लॉप बनाना है, या JK फ्लिप फ्लॉप बनाना है, कोई भी फ्लिप फ्लॉप आप बना सकते हैं। एक फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है, उससे दूसरा फ्लिप फ्लॉप आप बना सकते हैं, है ना। फ्लिप फ्लॉप क्या है ये तो आप लोग को पता ही है, दैट इज अ मेमोरी एलिमेंट, एक बिट स्टोर करता है ना। सो ये जो दोनों इनपुट्स हैं, ठीक, ये प्रेजेंट आउटपुट और नेक्स्ट आउटपुट, ये दोनों के
अगर हमको पता हो तो उसके हिसाब से हमको ये निकालने का कोशिश करना है कि इनपुट क्या दिए होंगे, कि यहाँ पहले ये था अब ये हो गया, उस केस में हम लोग डी निकालने का कोशिश करते हैं, है ना। तो ये इसका पॉसिबिलिटी, इनपुट का 2 पॉसिबिलिटी आता है, एक तो कुछ 0 1 आ जाएगा या डॉट केयर आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, है ना। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 0 1 है ना, 0 1 0, ठीक है। अब आप बताइए कि जब आउटपुट नेक्स्ट स्टेट 0 है, इसका मतलब इनपुट क्या दिए होंगे हम, 0 नहीं। तो इस केस में जो भी हमारा आउटपुट है नेक्स्ट स्टेट है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमने इनपुट दिया है वही आउटपुट में आता है कि नहीं। तो यहां पर सिंपली हम लोग जो ये वैल्यू है QL+1 का वैल्यू है, उसी को यहां हम लोग लिखते हैं, तो दैट इज वेरी सिंपल, एक्साइटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और एक्साइटेशन। तो ये है डी फ्लिप फ्लॉप, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टी फ्लिप फ्लॉप, और उसके बाद देखेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, है ना। एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।